राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भैया पार्वती जी ने कहा कि मेरे गुरुजी ने श्राप दिया। बोले हाँ। बोले तो मैं पूरी बात बताओ, बात का ही। तब महादेव कहते हैं, हे महादेवी, एक बार नारद जी बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में उन्होंने एक गुफा देखी और वहां कंदरा, पर्वत, पहाड़ियां, इतना सुंदर वातावरण। सुंदर वातावरण को देख करके भोगी का मन भोग के लिए चलता है और योगी का मन योग के लिए चलता है। तो नारद जी जो महाराज हैं, उन्होंने जब सुंदर जगह देखी, हा 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 हा, उनका मन किया कि ये तो भजन करने लायक जगह है। भजन करने लगे। और नारद जी को श्राप था कि वो जो है 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, तप कहां करें, भजन कहां करें। उनके तो पांव में ही तिल था। जो महात्मा होते हैं उनके दाने को भगवान जो है मुट्ठी में लेकर के यूं नहीं देता, मुट्ठी में लेकर के यूं फेंक देता है। किसी ने कहा कि ऐसा भगवान क्यों करता है? बोले ऐसा भगवान इसलिए करता है कि इन दानों को चुगने के लिए जहां जहां जाएगा, ये वहां वहां मेरा यश गाएगा, मेरे बिछड़े हुए लोगों को मुझसे मिलाएगा। इसलिए कभी भी जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, तुम्हें ज्यादा टिकते हुए दिखाई, यदि वो कहीं 1 आध महीना टिक जाएं तो लोगों को आश्चर्य होने लगता है कि वाह, अब की बार तो बहुत टिक गए, बहुत बड़ी बात है, अब की बार इतना रुक गए। वो जो अन्न यूं फेंका गया है। अब नारद जी महाराज को तो 1-2.5 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते, लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति में वो लीन हुए तो एक बड़ी सुंदर बात हुई। सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। जब सहज विमलता आती है और ऐसा वातावरण मिल जाए और भक्ति में जब मन लगता है, क्योंकि जो श्राप होता है, श्राप का जो श्राप की जो सीमा होती है वो काल के अंतर्गत होती है, लेकिन जब व्यक्ति का मन भक्ति में प्रवेश कर जाता है तो वहां न तो काल का प्रवेश होता है, शब्द सुनिएगा, वहां न तो काल का प्रवेश होता है न कलि काल का प्रवेश होता है। सुमिरत हरि काल गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। भैया वहां जो है कामदेव इंद्र डर गया
कि ये तो जो है हवाल जो है इंद्र पद को ले लेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने विघ्न डालने के लिए वहां अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा, लेकिन नारद जी महाराज बोले जा नाच गाने बंद करो, अपने घर जाओ, मेरे चिंता मत करो, मुझे स्वर्ग की भी जरूरत नहीं है। और अपने इंद्र से कह देना निश्चिंत रहे, मेरे को तो भजन के बाद में भगवान के भजन के बाद भगवान ही चाहिए, भोग नहीं चाहिए। उन्होंने जाकर के कामदेव से कहा, नहीं इंद्र से कहा, लेकिन कामदेव एक गड़बड़ कर गया। कामदेव ने नारद जी के कान में एक बात डाल दी, जिसे अहंकार का बीज कहते हैं। यदि पाचन तंत्र हमारा कमजोर हो, वैद्य जी बैठे हैं, पाचन तंत्र हमारा कमजोर हो तो फिर छोटी छोटी चीजें भी नुकसान करने लगती हैं। हम वैद्य जी को एक बात कहेंगे, हमें याद न रहे तो हम बाद में चर्चा करेंगे एक बात पे। गोस्वामी जी ने मानस रोग गाए हैं, और मानस रोगों में एक शब्द कहा है अहंकार अति दुखद डमरुआ। अब जो डमरुआ होता है हम जानते नहीं है उस रोग कौन सा रोग है, तो बाद में हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। रोग और रोग के लक्षण तो हमारी समझ में फिर यहां घटाने में आनंद आएगा। तो पाचन तंत्र यदि कमजोर हो जाए तो नेक नेक सी चीज नुकसान, नेक मठा खा लो तो परेशानी, नेक ठंडो खा लो, आइसक्रीम खा लो तो परेशानी है, नेक कछु वैसी चीज खा जाए तो परेशानी। तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाए तन का तो वस्तुएं नुकसान कर जाती हैं, और पाचन तंत्र यदि मन का कमजोर हो जाए तो कुछ बातें नुकसान कर जाती हैं। नारद जी वही ऐसी बात कह गए कि तुम तो भोलेनाथ से भी आगे निकल गए। भोलेनाथ ने एक बार मुझे जीता था, किंतु उन्होंने क्रोध करके जीता था, और तुमने तो बिना क्रोध के ही मुझे जीत लिया, तुम तो उनसे भी आगे निकल गए। एक बात बताऊं, मैं आगे जाऊं ये इच्छा बुरी नहीं है। एक छोटी सी बात है, मैं आगे जाऊं, मैं ऊपर उठूं, मैं अच्छा बनूं, ये बहुत सुंदर बात है। लेकिन इसी में एक शब्द और जुड़ जाए तो ये सबसे घटिया बात है। मैं ऊपर उठूं, मैं आगे जाऊं, मैं अच्छा बनूं, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे इसमें एक शब्द और जुड़ जाए, मैं उससे आगे जाऊं, बड़ा खतरनाक मामला है। फिर ये आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, ये किसी को नीचा दिखाने की इच्छा हो गई। गहराई है इस बात में। जब भी कभी कोई कंपैरिजन करने का मन हो जाए तो समझना हमारे भीतर से ईर्षा इस बात को उठा रही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों में ये तुम कहो कि पल्ले पड़ गया है? मुझे बता तो देते, क्योंकि तुम जब मेरी बातों पे सिर हिलाते हो तो मैं समझ रहा था पहले कहीं झूठे को तो नहीं हिला रहे ये। अब बात मेरी समझ में आई तो मैं उस हिसाब से चर्चा करूंगा। जब नारद जी महाराज बहुत दिनों तक नहीं निकले तो लक्ष्मी जी ने जब कहा तो बोले, भगवान ने कहा कि अब मैं अच्छी तरह खबर लूंगा, चिंता मत करो। खबर लेने का शब्द हमारे यहाँ तब लिया जाता है जब कोई बालक कैसे नहीं मानना होए, बोले अब इसकी खबर अच्छी तरह से ली जाएगी। तो जब कोई नहीं पूछ रहा हो, कोई नहीं आ जा रहा हो, तो नारद जी बोले ना देखें हम ही चलें भैया, बहुत दिन है गए, कोई आता जाता नहीं है तो हम ही जाने। सो पहले व्यक्ति जब चुनाव होता है तो सबसे पहले उसी के पास जाता हाथ मिलाने के लिए जिसको उसने हराया होता है, उसी के पास जाता है। काय के लिए? खून जरावे के लिए, हैं?
तो पहले शंकर भगवान के पास में गए नारद जी महाराज, और जाकर के नारद जी जैसे देखे शंकर भगवान बड़े खुश हुए, क्योंकि नारद जी हमेशा जाते तो राम कथा सुनाते थे हैं। तो शंकर भगवान तो आज चाहते ही हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो बड़े खुश हुए, लेकिन एक गड़बड़ी है गई। और बार तो जो है ना वो राम के चरित्र सुनाते थे, और अब के वे रामते भरे भय नहीं आए, अब के वे कामते भरे भय आए हैं। तो राम का उल्टा होता है मरा, ठीक है, और मरा में थोड़ा सा आका डंडा का हेर फेर हो जाए तो मार शब्द बनता है, मार। और मार माने राम का उल्टा है मार, और मार का मतलब होता है काम। तो यहां पर गोस्वामी जी ने बड़ा शब्द प्रयोग किया कि अब की बार रामचरित नहीं, मार चरित शब शिवहि सुनाए, मार चरित। कथा पूरी भई, बाकी बार नारद जी बोले कह महादेव, अब के कुछ कथा एंटिक सुनाई है हमने, कैसी लगी? अब ये तो सोच रहे हैं कि हर वे यूं कहते हैं कि आ हा। अब क्यों भोले बाबा कहेंगे आ हा हैं? भोले बाबा ने कहा कथा के बारे में तो मत पूछो, पर ऑल ओवर एक बात कह दें। बोले कहो। बोले मुझे तो सुनाई दी है, पर कहू और मत सुनाई दी हो। अब जी बात कह दी जाए तो जाते बुरी बात और कुछ होती है, या को तुम्हारी बात इतनी बुरी है कि चलो मैंने तो कैसे यूं करके झेल ली, पर और कोई नहीं झेलेगा। लेकिन नारद जी इतने कहने पर भी फिर भी एक संद निकालने लगे। अच्छा, यहां शंकर भगवान कौन है? सदगुरु। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव सदगुरु हैं। गुरु ने कहा कि इस चर्चा को किसी से करना नहीं, क्योंकि कभी कभी राम चर्चा में अहम चर्चा घुस जाती है। कभी कभी व्यक्ति करता तो है राम चर्चा ऊपर से, लेकिन उसमें अपनी अहम चर्चा घुसा देता है, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मश्लाघा कहते हैं, अपनी बड़ाई। उसके लिए भगवान शिव ने मना किया। लेकिन नारद जी एक जो है रास्ता निकालने लगे। बोले क्या रास्ता? बोले जो कह रहे और तो नहीं सुनाऊंगा, पर मेरे बहुत खास हैं, मेरे बहुत नजदीक हैं विष्णु भगवान, बिनते तो कह सकते हैं। बोले और काउते निकल जाए तो कोई बात ना, लेकिन भूल करके भी वहां मत कह देना है। नारद जी बोले ये यहां वहां भी कहने की मना कर रहे हैं, हर जगह मैंने कहने की मना कर रहे हैं। सोई विपरीत बुद्धि ने जन्म ले लिया। इसका मतलब ये है कि हम दोनों टक्कर के हैं, हम थोड़े से आगे निकल गए हैं, इसलिए अब इनको सहन नहीं हो रहा है, हैं? ये सहन नहीं हो रहा है। बोले तो हमारे कैमरा वाले ने एक कैमरा स्पेशल देवी पे लगा दिया है। मैंने कहा भैया देवी कथा करा रहा हो, देवी तो मुश्किल थे तो बुलायो हैं, जैसे तैसे कह के लाए हो, बाकी मुंह पे कैमरा लगा रखो, वो स्पेशल पूरो। तो जामा देखनी पड़ी है, कोई गड़बड़ है का? पैसा को लेन देन चल रहा होगा। अरे जो आदमी लाखों रुपया फूंक रहा है, बाकी परिवार पे कैमरा लगाना चाहिए। और देवी को तो मुंह देखे भी लायक नहीं है। बोले क्या बात है मुंह पे? बोले मुंह बुरो नहीं है, पर जी में जाए में खींच के लाए, मुझे आए नहीं रहो, है ना। और जा बात है पूरी कथा होगी तब तक कहता रहूंगा।
या फिर कचुमो तो जुगाड़ पानी कर ले। अच्छा नहीं बताओ, अब वो मोहना दिख रहा बाबू, यदि मैं नहीं लाता तो घाटो रहता कि नहीं है? हाँ, यदि कबू कोई काऊ के लपेड़ा में आ जाए जा मार्ग में, तो बहुत बड़ी कृपा समझना भगवान की। तो भैया नारद जी ने मन में विचार किया कि ये मेरी प्रतिष्ठा को चाहते नहीं है, इसलिए ये मुझे रोक रहे हैं। गुरुओं को समझना असंभव तो नहीं कहूंगा, पर बड़ा मुश्किल होता है। हमारी निगाहें कुछ और होती हैं और सच उसके काफी परे होता है, और उस सच्चाई में बुद्धि बड़े मुश्किल से प्रवेश करती है ना? और पता है, जहां जहां मना किया था महादेव ने, वहीं वहीं जा रहे हैं, सीधे विष्णु भगवान के पास में। अब विष्णु भगवान के पास में जब गए, परमात्मा हो या गुरु हो, उनको भक्तों की और शिष्यों के आने पर उनके लिए उठने की जरूरत है क्या? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। और उल्टा जो है, शिष्य को अच्छा नहीं लगता कि मेरे आने पर गुरुजी उठें, लेकिन यदि अच्छा लगने लगा है तो बीमारी बढ़ गई है, भीतर बीमारी प्रवेश कर गई है, मन में अच्छा न लगे। लेकिन आज पहली बार नारद जी आए और भगवान उठ के ठाड़े है गए। सोई नारद जी समझ गए, अब कछु समझ है भगवान हमें, अब भगवान की समझ में बात आई है कि हम भी कछु, हाँ, अब तक हल्के में ले रहे हैं। इसे कहते हैं पुण्य नारद कर मोह अपारा। जो अपने गुरु को, परमात्मा को, महापुरुषों को भी ये समझाने की कोशिश करे कि हम कुछ हैं। एक दिन रावण जो है, एक दिन पार्वती जी कैलाश पे बैठी भोले बाबा के साथ में, एकदम कैलाश हिलने लगा। भवानी बोली, भगवान ये क्या हो रहा है? बोले चेला आ रहा है। बोले चेला? ये तूफान से मालूम? बोले कछु चेला ऐसे ही होते कि तूफान लेकर के आते हैं। बोले ये बताना चाहते हैं कि हम भी आ रहे हैं, हैं? हम भी आ रहे हैं। तो बोले जो गुरु के यहां आकर के पता भी न चले और समा जाए, चेला तो वो है। बाकी जो दिखाने आ रहे हैं, वे बमंडर तो हो सकते हैं, वे तूफान तो हो सकते हैं, पर वो चेला नहीं हो सकते। अब नारद जी जैसे ही पहुंचे, आसन छोड़ दिया, खड़े हो गए भगवान, और नारद जी नीच बैठने लगे। तो भगवान बोले, अरे रे रे रे, कहां बैठ रहे? अब आप वहां थोड़ी, यहां बैठो। वो तो लपक के बैठ गए। लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही हैं, क्या वो समझ में आई कि काय को खबर ले वे डोल रहे हैं? और अंकुरेऊ गर्वतरो भारी, उर अंकुरे गर्वतरो भारी। भगवान के मन में बड़ा दुख था कि चेला बच्चा गया। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहे मोह मार मद मान। भगवान खुद कह रहे हैं। एक बात बताऊं, कभी कभी गुरु वह भी देता है जो नहीं देना चाहिए शिष्यों को। कभी कभी गुरु वह भी देता है जो नहीं देना चाहिए। और यदि गुरु वह देता हुआ दिखे कि जो नहीं देना चाहिए, तो गुरु से गिलानी मत करना। हो सकता है गुरु किसी का फोड़ा पका रहा हो,
जो बैठने लायक न हो तो फिर फोड़ा पका करके फोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब वो बैठने वाला नहीं है। यदि हम सोचने लग जाएं कि बताओ गुरुजी वहां ऐसा कर रहे हैं और यहां किसी का फोड़ा बैठाने लायक है और किसी का फोड़ा पकाने लायक है, अब ये हम थोड़ी समझेंगे, ये तो वही समझ सकते हैं जो वहां पर पहुंच गए हैं। तो जब बार बार लक्ष्मी जी के सामने भगवान जो है नारद जी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे, लक्ष्मी जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि पहली बार ये उल्टा हो रहा है। जब नारद जी चले गए, लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आपका बच्चा है, ये आप कर क्या रहे थे, पहली बार मैंने देखा। बोले इसका फोड़ा जो है बढ़ गया है और वो अब कोई भी दवाई से बैठने वाला नहीं है। अरे बोले कोशिश तो करते। बोले महादेव जी ने कोशिश करी थी, यदि बैठना होता तो वहीं बैठ गया होता। जब ये वहां बैठा ही नहीं और उनकी बात समझ में नहीं आई तो मेरी भी बात इनकी समझ में आने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने अब थोड़ा सा और उसको बढ़ाया है। अहंकार अति दुखद डमरुआ अहंकार, उसे बढ़ाने के लिए मैंने और प्रशंसा कर दी, मैंने और बड़ाई कर दी। लेकिन चिंता न करो, मैं इलाज करूंगा, मैं इलाज करूंगा। अब साहब भगवान ने रास्ते में ही एक माया का नगर तैयार कर दिया। उसका नाम था राजा शील निधि और वहां स्वयंवर था उसकी एक कन्या का। नारद जी वहां से जा रहे थे, स्वयंवर में पहुंच गए। हरे इच्छा भावी बलवाना, तो जैसे हिमाचल के यहां गए थे ऐसे ही नारद जी शील निधि के यहां भी गए। उन्होंने भी अपनी कन्या का हाथ दिखाया, तो वहां शील निधि राजा कहता है कि मेरी कन्या के, वहां हिमाचल तो कह रहा था दोष और गुण, और शील निधि कह रहा है कि गुण और दोष। उल्टा है कि मेरी कन्या में तो गुण ही गुण होंगे, दोष एक आध हो तो देख लो। ये माया का नगर है और माया के नगर में क्या होता है, अपने में गुण ही गुण दिखाई देते हैं, दोष दिखाई नहीं देते। पता है क्या हुआ, जब नारद जी ने वो हाथ देखा तो उल्टा समझ में आने लगा। रेखाओं में लिखा था कि जो अजर और अमर होगा वही इसका पति बन सकता है, ये उसकी ही नारी बनेगी। लेकिन नारद जी ने पढ़ लिया कि जो इसको बर लेगा वो अजर और अमर हो जाएगा। अब उल्टी बुद्धि हैगी, बोले तो जाके तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब करें क्या। नारद जी ने एक अच्छा काम किया, यहां रास्ता भटक गए होते तो कुछ और बन गए होते। यहां समझिएगा, इस नारी को पाने के लिए नारद जी उद्यम करते हैं और एक नारी को पाने के लिए रावण भी उद्यम करता है। लेकिन रावण जो है साधु का वेश बना लेता है और वो अपने मन से वेश बना लेता है। वेश तो नारद जी का भी बदला है ना, लेकिन अपने मन से नहीं बनाया। जो भगवान ने रूप दिया, क्योंकि भगवान वही देगा जो हमारे हित में होगा, परमात्मा वही देगा जो हमारे हित में होगा, है? यदि नारद जी ने यहां रावण की तरह अपने मन से वेश बनाया होता तो वही हाल नारद जी का होता जो रावण का हुआ। रावण के जीवन में रावण को जब भी लगता है कि मुझे कुछ करना है तो वो गुरु के पास नहीं जाता, वो भगवान के पास नहीं जाता। वो कहता है ना कि क्या जरूरत है, मेरे पास 10 खोपड़ी है, मेरे गुरु के पास 5 ही हैं, मेरे पास 10 हैं। लेकिन नारद जी ने एक अच्छा काम कर लिया कि जब
जीवन में कोई बात पड़ी तो उन्होंने क्या सोचा, मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित। ये बहुत गजब की बात थी नारद जी की, जो नारद जी को बचा ले गई। बस यहां से नारद जी यदि हट गया होता, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आएगा कि कुछ पाने की चाह होगी, तो मनमुखी रास्ता मत चुनिएगा, या दुनिया का कोई बताया हुआ रास्ता मत चुनिएगा। वह रास्ता भी परमात्मा का बताया हुआ हो और गुरु का बताया हुआ हो, भले ही गंदा लगता हो, भले ही कठिन सा हो, लेकिन वो वहां ले जाएगा जहां जाने से हानि नहीं, फायदा ही फायदा होगा। दशरथ जी के जीवन में जब समस्या आती है, भई गलान मोरे सुत नाही, तो चाहते तो मनमुखी रास्ता भी पकड़ सकते थे, लेकिन कहां गए, गुरु गृह गयो, गुरु गृह गयो। एक बात आपसे कहनी है मुझे, गुरु हमको हर जगह हर समय उपलब्ध न हो, तो सबसे बड़ा गुरु है रामचरितमानस। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। मानस की चौपाइयां, मानस के सोरठा, मानस के श्लोक और मानस का विग्रह, उसको जो है गुरु मान करके उसी से अपनी बात कहिए। वह अपने आप जब तुम पढ़ोगे ना, तो कभी उत्तर देगा चौपाई के रूप में, कभी सोरठा के रूप में, कभी श्लोक के रूप में उत्तर देगा, और दिल से उत्तर भाजाए उसे जीवन में धारण करके देखिएगा, जीवन अच्छे रास्तों पर चला जाएगा। क्योंकि गुरु जो है ना, वो व्यापक होता है। गुरु जो है ससीम नहीं, असीम होता है। वो कभी भी किसी मुख से बोलता है, किसी भी संत के मुख से, किसी भी ग्रंथ के मुख से बोलता है, उसे समझने की जरूरत है। नारद जी ने लौट करके सीधे भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, आपन रूप, मुझे आपके रूप की जरूरत है। नारद जी की ओर भगवान देखते हैं, तू कहां जाना चाहता था और कहां चल दिया। मेरी तुमसे क्या अपेक्षाएं थीं और तुम कहां क्या मांगने आ गए हो। जब परमात्मा या महात्मा जब किसी में कुछ अच्छा देखता है, तो उसके मन में एक भाव आता है कि ये बहुत आगे जाएगा, ये बहुत ऊंचा जाएगा, और वो क्या मांगने लगता है, खिलौने। और वो भी खिलौने कैसे, जो बर्बाद कर दें, जो जीवन का नाश कर दें। खिलौने भी जहरीले। देखने लगे, मैं तुझे क्या दूं। अब भगवान इस चक्कर में पड़ गए कि मैं इसे दुख भी देना नहीं चाहता, लेकिन अभी मैं सुख दूंगा तो ये सुख लेना भी नहीं चाहता। और इसकी बुद्धि जब भ्रमित हो गई है, अच्छा मैं बुद्धि को ठीक भी कर देता, पर इसकी बुद्धि मुझ में भी भ्रमित हो गई है। बात समझ में आ रही है? परमात्मा महात्मा भ्रम को दूर तो कर दें, लेकिन कम से कम उनमें भ्रम न हो तो वो दूर कर दें। लेकिन जब उनमें ही भ्रम हो जाए तो वो कैसे दूर करें?
ये वकील लोग बैठे हैं, कटघरे में खड़े होकर के अदालत में खड़े होकर के वकील दुनिया का केस लड़ सकता है, लेकिन खुद कटघरे में खड़ा हो जाए तो अपना केस लड़ लेगा? अपना केस नहीं लड़ सकता। ऐसे ही संशय के घेरे में, शिष्य के संशय के घेरे में, कटघरे में स्वयं हमने गुरु को खड़ा कर दिया, तो अब गुरु केस किसका लड़ेगा? है? इसलिए जब संशय हो जीवन में, जब कोई परेशानी हो, तो अपने आप को इससे बचाए रखिएगा। कैसे? कि उस संशय के कटघरे में दुनिया खड़ी हो जाए, सब कुछ खड़ा हो जाए, लेकिन संशय को मिटाने वाला कटघरे में खड़ा न हो जाए, फिर बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। भगवान किसी के लिए रोते नहीं हैं, लेकिन नारद जी को बंदर का रूप देने में बहुत दुखी हुए हैं। भगवान दो समय बहुत रोए हैं, एक नारद जी को बंदर का रूप देते समय, और एक भागवत जी में जो करदम जी थे ना, करदम जी, उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करी, और उसके बाद भगवान बड़े खुश होकर के आए कि मेरे लिए तपस्या कर रहा है तो मुझे मांगेगा, मेरी भक्ति मांगेगा, ज्ञान मांगेगा, वैराग्य मांगेगा। लेकिन जैसे उनका मुंह खुला तो करदम जी क्या बोले? मेरे ऊपर एक कृपा करो। बोले क्या? बोले मेरी शादी करा दो। अब राम जी ये सोच भी नहीं सकते थे कि 10,000 तपस्या करने वाला शादी मांगेगा। क्या? शादी। इसलिए भगवान वहां रोए हैं, और भगवान के रोने से उन आंखों से बिंदु गिरे, बिंदु गिरे, उनसे बिंदु सरोवर बना। गुजरात में जो बड़ौदा है ना, बड़ौदा के पास में वो तीर्थ है जहां करदम जी ने तपस्या करी, और जहां बिंदु सरोवर बना। क्योंकि परमात्मा को और महात्मा को अपना स्वयं का निजी साधक, ममत मेरा अपना निजी साधक जब गिरता हुआ दिखता है तो उनको बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। उन्होंने कहा ले जा। उन्होंने कहा कि मेरा आपके समान हित कोई कर नहीं सकता। तो राम जी क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि हित तो मैं करूंगा, पर तेरे हिसाब से नहीं। तेरे हिसाब से मैं हित करूंगा तो तेरा हित नहीं अहित हो जाएगा। मैं अपने हिसाब से हित करूंगा। बोले ठीक है। लेकिन नारद जी की समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि जिस समय बुद्धि विपरीत होती है उस समय हर अच्छी बात को वो उल्टा कर लेती है, और हर बुरी बात को वो सीधा करके समझती है। चले गए। अब जैसे ही वो स्वयंवर में पहुंचे तो क्या हुआ कि सब राजा महाराजा खड़े हो गए। अब यहां भ्रम है, नारद जी को बंदर का रूप दिया है तो राजा महाराजा खड़े क्यों होंगे? वहां तो हंगामा हो जाना चाहिए था कि बंदर आ गया, बंदर आ गया। लेकिन भगवान अब भी ये चाहते थे कि मेरे भक्त का जगत हसाई न हो, इसलिए बंदर का रूप सबको नहीं दिखने दिया। बोले तो बंदर का रूप कुछ तुच्छ, कुछ चंद लोगों को, जिसमें 3 व्यक्ति थे केवल, 2 रुद्रगण और एक वो शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी, बाकी सब लोगों को नारद दिखाई दे रहे थे, सबको संत दिखाई दे रहा था। लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं? जगत मोर उपहास कराई। तुमने मेरा जगत में उपहास कराया, तुमने मेरी दुनिया में जो है हंसी उड़वाई। भगवान कह रहे हैं कि हंसी तो होती, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैं कर देता तो। अभी तो मैंने अपनों में
इसलिए कि तुझे वो नरक का सामना न करना पड़े। पता है नारद जी जब गए तो उनके साथ जो है भगवान शिव के 2 रुद्रगण निकल चले गए। एक बात कहना चाहता हूं यहां, ये रुद्रगण क्यों भेजे? भोलेनाथ ने क्या जरूरत पड़ी थी? ये है सदगुरु, और सदगुरु कहता है कि अभी इसकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही है, इसकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। तो रुद्र अपने गणों को, अपने प्रिय शिष्यों को उसके पास भेज देता है कि जा और कोशिश करना कि इसकी समझ में बात आ जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी को दर्पण दिखाते समय उसके अवगुणों को इतनी गहराई से मत देख लेना कि उसमें से तो निकल जाए और खुद में आ जाए। तैरने वाले को दूसरे को बचाने के लिए यह सावधानी रखनी पड़ती है कि ऐसा नहीं हो कि वो निकल जाए और खुद डूब जाए। लेकिन ये गणों से ये गलती हो गई। मजाक उड़ाते उड़ाते नारद जी का इतना मजाक उड़ा गए, जबकि इनको ये आदेश नहीं था कि ये मजाक उड़ाएं, इनको आदेश ये था कि उनको बताते रहना है, उनको बताने की कोशिश करनी है। लेकिन हुआ क्या, ये उनका मजाक उड़ाने लगे। एक बात ध्यान रखना, दुर्गुणी होना बुरी बात है, पर बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरे के दुर्गुणों को माध्यम बना करके और लोगों को हंसाना, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। ये महंगा पड़ता है, ये सौदा बहुत महंगा है ना। जो विश्वमोहिनी थी ना, उसने माला नारद जी को नहीं डाली, और वहां पर भगवान स्वयं आए और विश्वमोहिनी ने उनको माला डाल दी और वो चले गए। नारद जी को बड़ा गुस्सा हुआ कि मैं जिंदगी भर से जिनके नाम पे नाम गाता रहा, मैंने जिंदगी सौंप दी, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने भोग छोड़ दिए, उसके बावजूद भगवान मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। और वो विश्वमोहिनी उसे और चलो और कोई ले आता तो कोई बात नहीं, खुद ही आए। जब यही नाटक करना था है तो मुझे पहले ही बता दिया होता। भाई बता कैसे दिया होता, पहले तुम समझने को तैयार तो थे नहीं। रुद्रगणों ने जो है नारद जी को जब कुपित देखा, तब उन्होंने एक वाक्य कहा, अरे अपनो मोहनो तो देखो शीशा में जाके, तुम्हारो मोहनो विश्वमनी मोहिनी तो छोड़ो, कोई संसार की साधारण नारी भी तुम्हें वरेगी नहीं, तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया है। अच्छा, बंदर का ही मुंह क्यों बनाया? क्योंकि बंदर कामी होता है, और भगवान बताना चाहते थे अंदर से तुम्हारा चित्र इस तरह का है। बाहर से तुम जो भी बने हो वो अलग बात है, लेकिन अंदर का तुम्हारा रूप ये है, मैं पांवर पशु कपे अति कामी है। बंदर चंचल होता है, और उस समय नारद जी चंचल थे। जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। और चंचलता में यदि कोई शीशा देखे, शीशा हल्लो होए, तो भाई अपना चेहरा सही दिखाई देगा। और इन्होंने तो फिर अपना चेहरा शीशा में भी नहीं देखा। निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई, उन्होंने तो कहा शीशा में जाकर देखो, और इन्होंने तो जलाशय में जाकर के देखा, और जलाशय का पानी तो वैसे ही चंचल था। तो चंचलता में मुख जो है और ज्यादा खतरनाक दिखाई दिया। चंचलता में अपना दर्शन, अपना स्वरूप का दर्शन या अपनी मनोवृत्तियों का दर्शन यथार्थ समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं दिया, और कुपित हो गए। अब गलती तो खुद की थी, और लगे जो है भगवान को गाली देने। और जब व्यक्ति रजोगुण में बरतता है ना, तो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि कभी कोई बुरा लगता है, कोई अच्छा लगता है,
और कुछ क्षण बाद वही जो बुरा लग रहा था वो अच्छा लगने लगा, और जो अच्छा लग रहा था वो बुरा लगने लगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। समझ में नहीं आता उसे कौन अच्छा और कौन बुरा। कभी कोई अच्छा है, कभी कोई बुरा, कभी कोई अच्छा, कभी कोई बुरा। नारद जी को अभी थोड़ी देर पहले भोले बाबा बुरे लग रहे थे, फिर अब भगवान बुरे लगने लगे, अब भगवान बुरे लगने लगे तो भोले बाबा अच्छे लगने लगे। बड़ी बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। मुझे तो पता था ये जो विष्णु है ना, ये जन्म जन्म का ठगिया है। जब समुद्र का मंथन हुआ था ना, तो लक्ष्मी जी खुद ने ले ली और वो जहर न करो कहो, वो बेचारे भोले बाबा पिया दो। अब भोले बाबा बेचारे लग रहे हैं, और उससे पहले ईर्षालु लग रहे थे, द्वेषी लग रहे थे। बोले समुद्र में से जो मणि निकली वो खुद ने ले ली, और जो मदिरा थी ना, वो बेचारे असुरों को पिला दी। असुर बेचारे लग रहे हैं, सोचिएगा, असुर बेचारे, बोले वो बेचारे असुरों को पिला दी और खुद जो है ना मणि ले ली। अरे जाते बड़ो चालाक और कपटी कोई है नहीं, जाते बड़ो कपटी को होगा। मंथन दोनों ने किया, देवों ने और असुरों ने, दैत्यों ने। पसीना दैत्यों ने देवों ने बहाया, लेकिन जा कपटी ने भगवान के लिए प्रयोग कर रहा है नारद। क्यों? क्योंकि मनोकामनाओं में जब व्यक्ति फंसता है तो उसे अपना इष्ट भी और अपना गुरु भी विपरीत दिखाई देता है, क्योंकि वो गुलाम किसी और का हो जाता है। क्योंकि गुरु का गुलाम होने के बाद तो सारी दुनिया अलट पलट हो जाए, परमात्मा का गुलाम होने के बाद दुनिया का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन जब इनका गुलाम हो जाता है ना, तो कह रहा इस जैसा कपटी, अरे नेक शर्म नहीं आई, क्या करो, जन विश्व मोहिनी को रूप धारण करो और कलश में 2 भाग करे और देवताओं को अमृत। अब समझिए, और उन बेचारे असुरों को, उन बेचारे असुरों को, हमारे जीवन में भी वे हमें बेचारे लगने लगते हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, और वे जो है छली लगने लगते हैं, कपटी लगने लगते हैं, बदमाश लगने लगते हैं, जो हमारी जिंदगी की संरक्षण करते हैं। लेकिन वो भगवान है। वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अभी तेरी बुद्धि थोड़ी सी ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन पता है भगवान इतने करुणावान हैं, क्योंकि इनको कहते कहते कोई नारद जी सुखी थोड़ी थे। नारद जी के हृदय में आग लग रही थी, और नारद जी भगवान को गाली दे रहे हैं, लेकिन भगवान फिर भी रो करके सोच रहे हैं कि जितनी देर ये आग रहेगी ये बेचारो उतनी देर जल तो बोले जे जन कब तक मेरे पास आए पहुंचेगो, ताते गैल में ही चलो, ज्यादा जलाए वो ठीक नहीं है, फोरा तो फूट गो, जलन है रही है। एक बार क्या हुआ, मेरे एक बार तोर हुआ था, यूपी से लेकर के, राजस्थान से लेकर के अहमदाबाद तक वो फोड़ा बार तोर चला। लोगों ने अपने अपने इलाज करे। तो एक वहाँ गुजरात में एक पंडित जी थे, और वो मेरे पास आए, बोले गुरुजी जी ने इलाज अंते कछुना है रो, कोई बापे कछू धर रहो, कोई कछू धर रहो। बोले गए कि डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मेरा पाँव बांध के और बाँ में तो इतनो कचड़ो निकालो, मशक के पूरा बाहर आयो। बाखन यदि मेरा पाँव खुले होतो तो वह डॉक्टर को का होतो, हाथ पांव खुले होते तो वह डॉक्टर को का होतो। वहां ने हाथ पांव पहले ही बंधवा ले, और बाद में मेरी पर्सनैलिटी ने थोड़ी और ज्यादा ही, शुरुआत की बात है, मन की भी खतरनाक स्थिति थी और तन की तो थी ही, वह कम से कम 15-20 साल पहले की बात है। तो वह समय डॉक्टर जानता है, लेकिन डॉक्टर इंतजार करता है, जिसकी जलन शांत हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा, तब यही कहेगा डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने अच्छा किया।
लेकिन उस समय हाथ पांव बांध के रखने पड़ेंगे। नारद जी के जलन हो रही थी, इसलिए गुरु स्वयं भगवान आए रास्ता में। नारद जी, ए नारद जी। नारद जी को देखते ही खून जल गया उनका, आग लग गई। और जो हमारे आगे और ज्यादा लगी कि जाके हाथंते माला पैरवी की इच्छा थी, वो संग ठाड़ी है। उन्हें देखते ही नारद जी की चोटी से लेकर के एड़ी तक रिस व्याप गई। नारद जी कहां जा रहे हो? बोले आपके पास आ रहा था। बोले मेरे पास? बोले जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो रास्ता मेरे पास आने वाला नहीं है। बोले इस रास्ते से सदा मैं आपके पास आया हूं। बोले ना, मैं इन बाहर के रास्तों की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर के रास्ते की बात कर रहा हूं। इस समय मन की वृत्ति क्या है? रजोगुणी, तमोगुणी कि सतोगुणी? सोई नारद जी ओ घरे पटल परशुधर मत के। बोले नारद जी तुम क्रोध के मार्ग पे हो, लोभ के मार्ग पे हो, काम के मार्ग पे हो, और ये तो नात नरक के पंथ। पंथ माने होता है मार्ग। ये रास्ता कहां जाता है तुम खुद दुनिया को बताते थे, हैं? आज तुम खुद उस रास्ते पर चले जा रहे हो और पता भी नहीं चल रहा। तब आंखें खुली कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भीतर और बहुत सारी बातें धरी थी कहने की, पर जीव में ही रुक गई। एक बात तो पहले बोले कि मैं कहूंगा कि ये बताओ, तुमने त्रेता युग में जो बाली को मारा छुप करके, मृग युरिव कपिंद्रो, मृग माने व्याध, व्याध की तरह तुमने कपिंद्रो यानी कपियों का राजा बाली तुमने छुप करके कपट से मारा। तुम कपटी सदा के हो कि अभय के हो? बोले और कह लो क्या कहना है। संक्षेप से मैंने इस बातों को रखा है, बातें बहुत कुछ देने वाली हैं। नारद जी महाराज की जब मति को उन्होंने माया से रहित किया, फोड़ा फूट गया, तब नारद जी चरणों में गिर पड़े। बोले क्या हो गया? बोले आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया? बोले पहले समझने वाला था ही नहीं, मैं करता तो करता क्या। अपने ही कर्म से जल गया मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा लीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा
न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे। गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे। अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपनी उंगली थमा दीजिए। मैंने वार हजार दुखाया था दिल, वो फिर भी गले से लाते रहे। मैंने अपराध किए बहुत, वो प्रेम सुधा बरसाते रहे। कहीं टूट न जाए दिल मेरा, इसलिए सदा मुस्काते रहे। जा दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित मैं दुर्वचन कहे बहुते, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। भगवान ने जब अपने भक्त को, अपने शरणागत को सही दशा में आते हुए देखा तो कहा चिंता मत कर, ये पाप भाव तो मेरे जो है चुटकी का खेल है। बस इस दशा में जो तू आया है, इस दशा में आना बड़ा मुश्किल है, फिर उसके बाद पापों को खाना तो मेरा छोटा मोटा सा काम है। बाएं हाथ का खेल है, वहां
ऐसा उपाय बताऊंगा कि चुटकियों में पाप ऐसे गायब होंगे, क्योंकि मेरा प्रण है शकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम शकृत एव प्रपन्नाय अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। केवल मेरी शरण में आ जा। लेकिन तेने तो शरण बहुत पकड़ रखी। कभी हम काम के गुलाम होते हैं, है ना, कभी हम चाम के गुलाम होते हैं, तो कभी दाम के गुलाम होते हैं। ये अवसर तो कभी कभी जन्मों में एक आध बार आता है कि जब हम कभी राम के गुलाम होते हैं। बस मुश्किल तो ये है कि ये स्थिति पे जो तू आया है ये मुश्किल थी, अब कोई मुश्किल नहीं है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे। चिंता मत कर, मैं नौकर भी बनना जानता हूँ, सारथी भी बनना जानता हूँ, सखा भी बनना जानता हूँ, पति भी बनना जानता हूँ, पत्नी भी बनना जानता हूँ, बेटा भी बनना जानता हूँ। इतिहास तो समझ ही रहे होंगे, सारथी भी बने, बेटा भी बने दशरथ जी के, है ना, किसी के बाप भी बने, किसी के नौकर भी बने। भक्तिमाल में कथाएं भरी पड़ी हैं। अरे एक की तो पत्नी बने, हैं, सास ससुर की मार खाई। सखूबाई की कथा में हैं, मार खाई सास ससुर की, भगवान पेड़ से बंधे बनाए पिटते रहे, लेकिन कहते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे। सब विधि, एक विधि नहीं, दो विधि नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, देखो हम, देखो हमें तुम कैमरा पे लेके आए हो, बस हम कैमरा पे रहेंगे तो कैमरा पे रहेंगे। तुम तो कहते हो कि हमारी झाड़ू भी लगा, हम झाड़ू कैसे लगाएं, कैमरा पे आए। बोले हम तो साहब देखो साउंड पे आए, हम साउंड का काम कर सकते हैं। हैं, तुम कहो कि तुम्हारी रोटी बनाते, हम कैसे बनाएंगे? हैं, बोले हम तबले पे आए हैं, तबला बजाएंगे। हैं, और तुम कहो कि हम तबला के अलावा कहीं जाके और माँ मंदिर में दर्शन करने जाए, बोले हम नहीं जाएंगे, हम तबला बजाएंगे। हाँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा परिकर तो बहुत अच्छा है, कहीं तुम ये नहीं समझ लो कि गुरु जी तुमसे कह रहे थे। मेरा परिकर तो ऐसा है कि इनको जहाँ लगा दिया जाए वहीं लगे रहते हैं। ये यहाँ काम करने नहीं आते, यहाँ सेवा करने आते हैं। इसमें काम वाले जो होते हैं वो ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाते, क्योंकि काम वाला आदमी ज़्यादा दिन नहीं ठहर पाता, लेकिन जो सेवा वाला होता है ना, उसकी बात अलग होती है। तो यहाँ भगवान क्या करें कि सब विधि घटव काज में तोरे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं। ये भक्त कहता है, लेकिन भगवान भी कहते हैं इस बात को कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं। शब्द को समझिएगा, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। अब लौट के आ जाइए। शंकर भगवान कहते हैं कि उपाय बता रहा हूं, जो चुटकियों में पाप जाएंगे तेरे चुटकियों में। कह रहे हो ना कि कह मुनि पाप मिटहि किमे, मेरे अनुचित बहुत मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। बोले एक नाम ऐसा है, एक शरणागति ऐसी है जो चुटकियों में पाप को खत्म कर देती है। बोले क्या? जपहु जाए शंकर शत नामा, जपहु जाए। इसे कई अर्थ हैं। पहली बात तो यह है कि तुमने अपराध वहीं से शुरू किया था, इसलिए जहां से अपराध शुरू किया उसकी शरण में चले जाओ,
पाप यूं मिट जाएंगे चुटकियों में, चिंता न करो। दूसरी बात है कि शंकर जो है सदगुरु हैं, और सदगुरु का दिया हुआ जो नाम है उसी का जाप करो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। तीसरी बात यह है कि जो शिव का प्रिय हो जाता है और शिव के हृदय की बात जो समझ लेता है, यानी गुरु के हृदय की बात जो समझ लेता है, मेरे यहाँ, क्योंकि शिव ही एक ऐसे हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वक्रः अपि, चंद्रमा कैसा है जो शिव ने धारण कर रखा है, शीश पे जटाओं में टेढ़ा, वक्र, वक्र माने टेढ़ा, लेकिन वो एक ऐसा महादेव है जो टेढ़े को भी अपने मूड पे चढ़ा लेता है, और जब वो मूड पे चढ़ा लेता है तो फिर दुनिया को प्रणाम करना पड़ता है, हा? इसलिए वहां जाओ, जपहु जाहि शंकर सत नामा। हे पार्वती, नारद जी के उस श्राप के कारण भगवान को एक बार अवतार लेना पड़ा। एक तो उनके कारण लेना पड़ा, श्राप के कारण। दूसरी बात ये थी कि जो रुद्रगण थे ना, उन दोनों को श्राप लगा नारद जी का। उन्होंने कहा कि तुम मेरे अंदर दुर्गुण देख रहे थे, पाप देख रहे थे, बुराई देख रहे थे, जाओ राक्षस हो जाओ। एक बात बताऊं, नारद जी का श्राप तो एक बहाना है। जब कोई किसी में बुराई देखना प्रारंभ कर देता है, वो उसी क्षण राक्षस हो जाता है, क्योंकि दूसरों में बुराई देखना न तो संतों का काम है, न साधुओं का, न भक्तों का। उन्हें फुर्सत कहां है? उन्हें अपनी कथा से, अपने चिंतन से, अपनी साधना से इतनी फुर्सत कहां है? तो इसलिए जो व्यक्ति जिस समय बुराई देखना प्रारंभ करता है, उसी क्षण से उसमें राक्षसत्व जन्म लेने लगता है। लेकिन नारद जी ने श्राप तो दे दिया, लेकिन मुझे कहना क्या है, यदि कोई भगवान का भक्त, कोई भगवान का दास यदि किसी कारण से बुरे रास्ते पे चल गया और वो नीचे गिर गया संतों के श्राप के कारण, तो भगवान कहते हैं उसके उठाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए राम जी को, उन गणों को भी नीचे से उठाने के लिए स्वयं अवतार लेना पड़ा। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के। हमारे संत भगवान ने बड़े भीतर से प्रसन्न होकर के बड़े आनंद सहित कथा को सुन नहीं रहे हैं, पी रहे हैं। क्या? कानों के द्वारा पी रहे हैं, क्योंकि ये संतों की हृदय को सुकून देने वाली बूटी है। संतों के हृदय को सुकून देने वाली बूटी है। तो शंकर भगवान ने कहा कि हे पार्वती, उन गणों को लेने के लिए और तुम्हारे गुरुजी ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया, कैसी लगी तुम्हें कथा? बोले ठीक है वैसे तो, पर मेरे गुरुजी को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए था। हैं? मेरे गुरुजी को, बोले अपने गुरुजी की कमी नहीं दिख रही? बोले नहीं दिख रही। फिर नारद जी ने एक बात कही बड़ी प्यारी, बोले हे पार्वती, तुम्हारी इस निष्ठा को, तुम्हारी इस श्रद्धा को मैं नमन करता हूं। तुम्हें अपने गुरु में कमी नहीं दिख रही, ये बात बिल्कुल सही है। नारद जी में कमी है नहीं, कमी थी भी नहीं। बोले तो ये सब क्या था? बोले नारद भगवान ने जो है, जैसे कि मदारी जमूड़े को खेल का साधन बनाता है, ऐसे ही भगवान ने नारद जी को इस खेल का साधन बनाया था। अब पार्वती जी बोली कि उन्होंने तो साधन बना के अपना काम बना लिया, पर मेरे गुरु जी की हालत तो खराब हुई ना। बोले नहीं नहीं, दुनिया की नजरों में लगता है कि जमूड़े का सिर कट गया, लेकिन जमूड़े को पूछो
हैं, अथवा उस मदारी को पूछो, उसके सिर में टूटना तो अलग बात, खरोंच भी नहीं आई है, हैं? जथा अनेकन वेश धरे नृत्य करे नटको, सोई सोई भाव दिखावही आपुन होय न सो। राम जन्म ये बताओ कल करना है कि आज? 2:30 बजा है। मैं चाहो तो मैं जल्दी समेट करके आज ही राम जन्म कर सकता हूं, और नहीं तो कल लंच तक कर लेंगे, कल लंच तक कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो आज मेरी समझ में इतना ही बहुत है। 2:30 बज गया, अब कचू लेंगे, पेट पूजा करेंगे, और घर की कथा है, चाहे जब तक नाचो चाहे जब तक कूदो।